हाय स्टूडेंट्स। तो अपन अगली चीज़ की तरफ चलते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, ये भी एक मैथमेटिकल टूल है जो फिज़िक्स में काम आता है। बेसिकली इंटीग्रेशन इज़ नॉट फिज़िक्स, बट फिज़िक्स यूजेस इंटीग्रेशन। बेसिकली मैथमेटिक्स टूल है जो बाकी चीज़ों में काम आती है। ठीक है, तो होता क्या है कि बेसिकली इसका मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन मीन्स एडिंग अप ऑफ large number of small things। इनफैक्ट लार्ज का मतलब फिजिक्स में इन जनरल लार्ज का मतलब होता है बहुत सारी, इन्फिनाइट। मतलब क्या हुआ कि आपने करोड़ों चीज़ों को जोड़ दिया, छोटी 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 चीज़ों को, तो उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब फंडा बड़ा सिंपल है कि फंडा ये है कि अगर ए का डिफरेंशिएशन बी है तो बी का इंटीग्रेशन ए है। वो सिंपल सी बात है, सही। अब इंटीग्रेशन दिखाते कैसे हैं, जैसे डिफरेंशिएशन दिखाते डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब होता था डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब ये होता है। अब इंटीग्रेशन कैसे दिखाते हैं, इंटीग्रेशन ऐसे दिखाते हैं वाई डी एक्स। इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्क समझ लेना आप, है ना, कि यहाँ भी वाई एक्स का फंक्शन होगा, यहाँ भी वाई एक्स का फंक्शन है। ये दोनों एक्स का फंक्शन होने चाहिए। एक्स का फंक्शन नहीं होगा। अगर ये वाई टी में है तो एक्स में नहीं हो सकता, तो वाई एक्स का फंक्शन होगा, यहाँ भी वाई का एक्स का फंक्शन होगा। तो ये इंटीग्रेशन का निशान है, निशान ए इंटीग्रेशन। ए बेसिकली एक अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब उल्टा पढ़ो। इसको की का बना सकते हैं, इंटीग्रेशन का निशान। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में डी एक्स नीचे आता है, इंटीग्रेशन में डी एक्स ऊपर आता है। ठीक है, और ये बेसिकली जैसे यहाँ डी होता है तो यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं, ये इंटीग्रेशन का निशान। ठीक है ना, मतलब सॉर्ट ऑफ एस। ठीक है, अब बिना दिमाग लगाए हम लोग सीधे सीधे फॉर्मूले पढ़ते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे फॉर्मूले। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला है पहला, एक्स की पावर एन डी एक्स। एक्स की पावर एन, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन है, डी एक्स के मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, डी एक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी डी एक्स का मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी। सी कोई कॉन्स्टेंट है। अब तुम बोलोगे कि ये सर समझ नहीं आया कैसे। मैं बोलूँगा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो, समझना कि एक्स क्यूब डी एक्स, तो क्या होगा, एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी, मतलब हो गया एक्स फोर बाय फोर प्लस सी। अब तुम बोलोगे कि इसका ये क्यों, तो उल्टा करके देखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं। सी कुछ भी कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, एक्स फोर बाय फोर प्लस सी। अब वन बाय फोर को छोड़ दो, कांस्टेंट है। एक्स की पावर चार का होगा चार एक्स क्यूब, सी का जीरो, तो आंसर एक्स क्यूब आ गया। तो वही तो कह रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका इंटीग्रेशन ये है। ठीक है ना, अगर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स फोर बाय फोर प्लस सी है तो एक्स फोर बाय फोर प्लस सी का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब। ठीक है, उल्टा चलता है, ए का बी का ए। ठीक है, अब ऐसे मान लो कि आपके पास सपोज नाइन एक्स स्क्वायर है, तो कुछ नहीं करना, कांस्टेंट को छोड़ दो, कांस्टेंट को कभी कुछ नहीं करना। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय थ्री, प्लस में सी और लगाना, ध्यान रखना, तो थ्री एक्स क्यूब प्लस सी। ठीक है ना, सी एक्चुअली से लगाते हैं, समझना इस चीज़ को। इसका डिफरेंशिएशन करोगे, थ्री एक्स क्यूब का आएगा, तीन छोड़ दो, एक्स क्यूब का थ्री एक्स को नाइन एक्स स्क्वायर। हो सकता है कि कोई कांस्टेंट हो जो यहाँ पे नहीं दिख रहा हो, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई नंबर होगा तो वो जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन में। तो इसीलिए इंटीग्रेशन में हम सी लगा देते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई चीज़ हो जो कि डिफरेंशिएशन में कट गई हो, तो हमें नहीं पता ना, इसलिए हम सी लगा देते हैं। ठीक है, अब गिने चुने एक आध फॉर्मूले और। ठीक है, तो हम लोग एक टेबल बना के बहुत सारे फॉर्मूले करते हैं। ठीक, तो
तो चलो एक सवाल और कर लो आप, जैसे कि मान लो रूट एक्स, 2√x dx, ये हो गया 2x की पावर हाफ dx, 2x की पावर क्या होता है n+1, तो हाफ प्लस वन डिवाइड बाय हाफ प्लस वन प्लस सी, तो ये हो गया 2x की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस सी, और यहाँ पे ये हो गया आपके पास कितना हो गया 4/3 x की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं आगे, पेज नंबर 2। ठीक है, अब पेज नंबर 2 में क्या है कि हम लोग कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं, ठीक है, और उनका फिर इंटीग्रेशन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1/x, ये y है, ये y dx। अब किसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है? ln x का, बताया था ना, तो इसका इंटीग्रेशन ln x प्लस सी, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, प्लस सी जरूर लगाना। वैसे साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, क्योंकि ध्यान रखना कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स होगा। ठीक है, ऐसे कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स ही होगा। ठीक है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा, क्योंकि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन यही होता है। ठीक है, तो बेसिकली तो यही चाहिए होता है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का 10x होगा, क्योंकि 10x का सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, ऐसे ही कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का कोट एक्स होगा माइनस का, क्योंकि कोट एक्स का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स होता है। ऐसे ही सेक एक्स 10x का सेक एक्स होगा, प्लस सी प्लस सी प्लस सी ना भूलें। और ऐसे ही कोसेक एक्स कोट एक्स का माइनस कोसेक एक्स होगा। ठीक है, लेकिन मैं सीरियसली बताऊँ आपको ज़रूरत बस इसकी पड़ेगी, इसकी पड़ेगी, इसकी पड़ेगी, इसकी पड़ेगी, इसके अलावा चौथी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं लिख दे रहा हूँ, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है ऐसी खास। ठीक है, आप देख सकते हो। अब हम चलते हैं सिंपल फॉर्मूले पे, यहाँ लिखते हैं y, यहाँ लिखते हैं y dx। तो लेट स्टार्ट विद, मान लो y 4x³ है, तो y dx क्या होगा भाई, 4x³ का x n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस सी। ठीक है भाई, कितना हो गया आपके पास x की पावर 4 प्लस सी। ठीक है, अगली चीज़ हम बात करते हैं रूट एक्स का मतलब x की पावर हाफ, x की पावर हाफ का मतलब x की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई हाफ प्लस 1 प्लस सी। ये कितना हो गया आपके पास x की पावर हाफ प्लस 1 x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, तो 2x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3 प्लस सी। ठीक है, और चलते हैं आगे 1/x², 1/x² मतलब x की पावर -2, x का -2 का -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस सी। ये कितना हो गया, ये आपके पास हो गया x की पावर -1/-1 प्लस सी, ये हो गया आपका -1/x प्लस सी। ठीक है, सही। ठीक, अब इसके बाद हम कुछ और इंटीग्रेशन कर लेते हैं, बहुत सिंपल से। मान लो जैसे कि सपोज 1/x² हो गया। अब हम बात करते हैं 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5 का मतलब 5x की पावर 0, तो ये हो जाएगा 0 + 1 डिवाइड बाई 0 + 1 प्लस सी, कितना हो गया 5x। उल्टा भी सोचो, 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 5, तो 5 का इंटीग्रेशन 5x। ठीक है, ऐसे ही 1/x, तो ध्यान रखना 1/x में सिंपल ln x, तो गलती से आपने फॉर्मूला लगाने की कोशिश करी तो सोचो x की पावर -1 है, कितना होगा x की पावर -1 प्लस 1 डिवाइड बाई -1 प्लस 1, नीचे -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ध्यान रखना ln x का 1/x होता है, 1/x का ln x होता है। ठीक है, चलो भाई, तो सब में प्लस सी का ध्यान रखना है, बहुत अच्छी बात है ना। ठीक है, कोई दिक्कत, तो हमने छोटी छोटी चीज़ें कर ली। आगे चलते हैं पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 क्या है कि चलो भाई, अब कुछ सवाल करते हैं सिंपल से। मान लो 4x³ - 3x² + 2x + 5 इंटू dx। ठीक है, अब कितना होगा, 4 को छोड़ दो, नंबर को छोड़ दो, पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, -3 छोड़ दो, n+1 डिवाइड बाई n+1, x छोड़ दो, 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1, 5 का कुछ नहीं, 5x प्लस सी।
कैसे 5x, मैं फिर बता देता हूँ। वैसे सिंपल है, 5x का डिफरेंशिएशन 5 होता है तो 5 का इंटीग्रेशन 5x होगा। दूसरी बात, आप 5 को 5x की पावर 0 लिख सकते हो। 5x की पावर 0 लिखोगे तो 5x 0 + 1 डिवाइड बाई 0 + 1 5x आ जाएगा। ठीक है, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया। बहुत अच्छा डेटा सेट किया मैंने। x की पावर 4, ठीक है, -x³ प्लस x² प्लस 5x प्लस c। इसका डिफ्रेंशिएशन ये आएगा, चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब और एक आध सवाल कर लेते हैं। मान लो 4 sin x प्लस 2 cos x -3/x प्लस 4√x -5 dx। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 4 sin x का माइनस cos x का प्लस sin x, 3/x का 3 ln x। ठीक है, 4√x का, √x मतलब x की पावर हाफ, x की पावर हाफ का मतलब हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई हाफ प्लस 1, 5 का 5x, लेकिन ध्यान में साथ में c लगाना है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक सवाल और कर लेते हैं। करना तो नहीं चाहिए लेकिन चलो, मान लो 4√x प्लस 1/x² -5/x प्लस 3 प्लस 5e⁻x। ठीक है, साथ में dx ज़रूर लगेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, x की पावर 1/3, तो 1/3 का क्या होगा, 1/3 + 1 डिवाइड बाई 1/3 + 1। x की पावर -2 का -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1। 1/x का ध्यान रखना ln x, 3 का 3x, e⁻x का e⁻x ही होता है, साथ में c ज़रूर आएगा। ठीक है, सॉल्व आप कर सकते हैं, मैं नहीं सॉल्व कर रहा। ठीक है, अब हम चलते हैं काम की चीज़ पे। जो काम की चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, देखो मैं समझाता हूँ। नहीं सर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं, वो नहीं करना, छोड़ दो, है ना। इंटीग्रेशन विद लिमिट्स। अब इंटीग्रेशन विद लिमिट्स क्या है, जैसे मान लो कोई फंक्शन है f(x), अब इसमें दो लिमिट होती हैं a और b। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर या हायर लिमिट। ठीक है, राइटिंग थोड़ी ख़राब है, काम चला लो। मान लो इसका इंटीग्रेशन कुछ g(x) आ गया, मतलब f(x) एक फंक्शन है। जैसे मान लो f(x) है x², तो x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³, ठीक है, बाई 3। तो इसका इंटीग्रेशन आ गया, मान लो g(x), साथ में एक c आ गई। अब लिमिट a से b। तो अब इसमें होता क्या है कि पहले x की जगह b लिखते हैं, फिर x की जगह a लिख देते हैं, c से c कट गया, आंसर आ जाता है g(b - g)। तुम कहोगे सर समझ नहीं आया, मैं बोलूँगा देखो, समझने के लिए सवाल करने पड़ेंगे भाई साहब। तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस। पेज नंबर 4। ठीक, मान लो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल है भाई साहब, कुछ भी ले लेते हैं। जैसे कि मान लो कि हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल कि 3x² dx 1 से 2। 3x² का इंटीग्रेशन होगा, कितना होगा बच्चों, 3 छोड़ दो, x² का x2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1, साथ में c, लिमिट 1 से 2। ये हो गया x³ + c, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2। अब करना क्या है, पहले x की जगह 2 रखना है, फिर x की जगह 1 रखना है। ध्यान रखना है इसमें c लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि c 2 बार में कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 2³ - 1³ 8 - 1 कितना आ गया, 7। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मान लो एक और सवाल कर लेते हैं तुम्हारे लिए। मान लो 6x² + 4x + 2 बस dx, मान लो 2 से 3। अब 6x² का हो गया 6x³/3। बार बार मैं n+1 नहीं लिखूंगा। x का हो जाएगा x²/2, 2 का हो जाएगा 2x, प्लस में c नहीं लगाऊंगा, क्यों, लिमिट में 3 में 2 में कट जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 2x³ + 2x² + 2x, 2 से 3। जब 3 लिखोगे तो 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 2 × 3 माइनस 2 रखोगे तो 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर
2 इंटू 2, ठीक है। 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 माइनस में 2 का क्यूब 8 होता है, 2 इंटू 4 8 प्लस 4, ठीक है। 27 इंटू 2 54 प्लस 18 प्लस 6 माइनस 16 प्लस 8 प्लस 4। कोई बड़ी बात नहीं, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ, लेकिन देखना 54 प्लस 6 इज 60, दिस इज 78 माइनस 28, आंसर इज 50। तो ऐसे हम लोग लिमिट लगाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? मैं चाहता हूँ एक सवाल आप कर लो लिमिट लगा के। मान लो एक सवाल है आपके पास, सपोज 8x³ माइनस 6x² प्लस 2x प्लस 1 dx, लिमिट मान लो 1 से लेके 2 तक, ये आप खुद कर लो और देख लो कितना आंसर आता है, ठीक है। चलो भाई, ये होगी लिमिट्स। अब चलते हैं आगे, पेज नंबर 5। अब मैं चाहता हूँ कि आप लिमिट्स के एक आध सवाल करो। जैसे कि मान लो, चलो sin x, ठीक है। अब मान लो sin x को करते हैं सपोज 0 से कुछ भी थीटा। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको। sin x का क्या होगा, माइनस cos x प्लस सी, 0 से थीटा। अब यहाँ पे क्या होता है, सी लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा माइनस cos थीटा माइनस माइनस cos 0, तो आपके साथ आ जाएगा माइनस cos थीटा एंड देन cos 0 कितना होता है, 1 होता है ना। cos 0 इज 1 माइनस cos थीटा। एक्चुअली इसलिए कराएगा कि एक्चुअली बच्चे जनरली करते क्या हैं, बच्चों की टेंडेंसी होती है कि जीरो लिमिट पे जीरो कर देते हैं। चीज़ सही है, जैसे मान लो इंटीग्रेशन होकर एक्स आया तो जीरो पे जीरो होगा, लेकिन cos थीटा में जीरो का जीरो नहीं होगा। ऐसे ही मान लो आपके पास आ गया e की पावर x dx 0 से 2, तो e की पावर x का e की पावर x, सी लगाने की ज़रूरत नहीं है, 0 से 2 तो e की पावर 2 माइनस e की पावर 0। जनरली बच्चे e की पावर 0 को 0 ले देते हैं, लेकिन नहीं, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ है, फिर एक छोटी सी और बचेगी और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन छोटा सा, फिर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन विद सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इंटीग्रेशन विद सब्स्टिट्यूशन क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। होता क्या है, मान लो sin 4x प्लस 2 dx। sin x का मुझे पता है माइनस cos x होता है, लेकिन मुझे sin 4x प्लस 2 का नहीं पता। तो हम एक छोटा सा काम करते हैं कि 4x प्लस 2 को कुछ मान लेते हैं, तो लेट y बराबर 4x प्लस 2, ठीक है। अगर y बराबर 4x प्लस 2 है तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा, 4, और dy कितना हो जाएगा, 4dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, साइन 4x प्लस 2 को साइन y लिख दूँ, लेकिन समस्या ये है कि ये x का फंक्शन है, यहाँ dx है। अगर ये y का फंक्शन होगा साथ में dy आना चाहिए। अब यहाँ dy की जगह dx है, तो dx को dy में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे, dy बाई 4, तो ये हो गया 1/4, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दो, साइन y dy 1/4। अब साइन y का क्या होगा बच्चों, माइनस cos y प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास माइनस कॉस वाई की जगह कितना लिख देंगे, 4x प्लस 2 डिवाइड बाई 4 है प्लस सी। तुम लोग c/4 होना चाहिए। अरे यार उससे मतलब देखो, सी का मतलब कांस्टेंट, उसको 4 से डिवाइड करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। सिंपल सा फंडा। अब इसको रटने का एक बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका कि इफ़ देयर इज ax प्लस बी इन प्लेस ऑफ x, then calculate normally and divide by a। मतलब सिंपल है, साइन है, साइन का माइनस कॉस होता है,
नॉर्मल कैलकुलेट करो, साइन का माइनस कॉस, बस एक्स की जगह ये, इसमें जो भी एक्स के साथ है 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि तुम समझ जाओ। मान लो आपके पास है मान लो 3x + 5 का पावर 4 dx। अब क्या करें, y बराबर 3x + 4, 3x + 5 dy/dx बराबर 3, ठीक है। ये हो गया y की पावर 4 dx। अब dx तो मुझे चाहिए नहीं, ये y है तो ये भी y होना चाहिए। dx को क्या ले सकते हैं, dy/3। y की पावर 4 का क्या होगा, y की पावर 5 /5, 3 अपनी जगह था ही, प्लस में c, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। अब y कितना है भाई, 3x + 5 की पावर 5 /3 × 5 प्लस c। अब समझना, केवल x की पावर 4 होती तो x की पावर 5/5 होती, बस फर्क क्या पड़ा, जो भी x का कोफिशिएंट है 3 उससे डिवाइड कर दो, काम खत्म। इट्स टू इजी, ठीक है, सिंपल ऐसे चलेगा। लेकिन ध्यान रखना तभी जब ax + b हो, अगर ये 3x² हो जाता तो ये फॉर्मूला फेल हो जाता, फिर ये हमारे स्कोप से बाहर चले जाता। जैसे मान लो sin 2x + 3 है, चल जाएगा। sin 2x² + 3 है तो चल तो वो भी जाएगा, लेकिन वो ऐसे सवाल फिजिक्स में नहीं आते, ठीक है। और आएंगे तो नॉन मेडिकल वालों को आ जाएंगे, 12th में आ जाएंगे, तब तक बच्चे फिजिक्स पढ़ ही लेते हैं, मेडिकल में ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो वैसे नहीं आता इन जनरल, मतलब मैंने नहीं देखा कभी ये सवाल, आ जाएगा तब की तब देखेंगे, ठीक है। अब हम सीधे सीधे रट लेते हैं इस चीज़ की बात कि x की जगह x + b नॉर्मल करो और a से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मान लो कुछ सिंपल सवाल कर लेते हैं, मान लो sin 3x, तो कितना हो जाएगा, साइन का कॉस /3 प्लस c। मान लो e की पावर -6x, कुछ नहीं, e की पावर x का e की पावर x -6 से डिवाइड प्लस c, ठीक है। मान लो 5 - 3x की पावर 4, कुछ नहीं करना, ये भी ax + b, इसमें a - 3 है, कुछ नहीं करना, 5 - 3x की पावर 5 /5 /-3 प्लस c, ठीक है। सिंपल ऐसे करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। लिमिट आएंगे तो लिमिट पुट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली छोटे छोटे सारे इंटीग्रेशन पढ़ लिए, तो वी आर डन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन को ग्राफ से मैच करना है, इसमें एक क्लास और लगेगी, देन इंटीग्रेशन विल बी ओवर। ओके बच्चों, गुड बाय।